अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो शेयर की, जब आपने मुझसे कहा कि पंडित जी दिवाली का कर्फ्यू खत्म कीजिए, तो मैंने जो है 31 की, आपने पूछा तो 1 तारीख को मैंने आपको सभी चीजें बताई। और उसमें पंचांग को नहीं दर्शाया गया था, लेकिन अब पंचांग को दर्शाने की आवश्यकता हो गई थी, क्योंकि अब जो है कंफ्यूजन काफी हो गया है। तो मैं आपको उसी पंचांग पर लेके जा रहा हूँ। ये नीमच भवानी शंकर जी का पंचांग है, जो हमारे यहाँ एमपी से निकलता है। अब ये दीपावली की शुद्ध वो है, आप देखिए इसमें दीपावली का पूरा दिया है। इयम प्रदोषः व्यापन सह दह दिन द्वये सत्वास्वतरे परः। अर्थात जब अमावस्या 2 होती हैं और प्रदोष व्यापनी होती है, तो हमें दूसरी ही अमावस्या में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो ये तो क्लियर लिखा है इसमें। जी हाँ, जिसमें अभी आपने पूछा हमसे कि अपवादवाद हो रहा है कि हम अगर 1 तारीख को मनाते हैं, तो देखिए जो व्यापनी दूसरे दिन वाली अमावस्या होती है, उससे पहले हम अमावस्या में पितृकार भी पितृदेव पूजन के बाद ही हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। पहले हमको अमावस्या पितृ पूजन अन्न पूजन जो होते हैं वो करने होते हैं, उसके बाद ही लक्ष्मी पूजन होता है। और शाम को 3:54 से जब अमावस्या प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 6:17 से समाप्त भी हो रही है। पंचांग तो हमारा 1 तारीख का बिल्कुल लिखित में दे रहा है, तो फिर 31 का क्यों? सही बात है, जब पंचांग में ही लिखा है वो मेन तो यही होता है। पिछली सभा में इन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि 2024 में जो दीपावली होगी वो 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अच्छा, पिछले जो है जी, पिछली सभा जब इन्होंने की थी तो उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि जो है दीपावली 1 तारीख को मनाई जाएगी। तो फिर अब ये क्यों 1 का न करके 31 के लिए फरमान जारी कर दिया? तो मैं सभी ज्योतिष आचार्य हैं जो भी पर एक सभा की है, मैं उनको जो है अवगत कराना चाहता हूं कि जब वो पहले कह चुके हैं कि हम पिछले वर्ष भी निर्णय हो चुका है, मैं उसके दिखा रहा हूँ। अच्छा, पुराना है। जी जी, ये पिछले साल का है। काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती जी के सानिध्य में पंचांग में सभा का समापन हुआ था, तब उसमें अगले साल 1 नवंबर को ही बनेगी दिवाली। ये तो पहले ही लिख दिया था, जी सब लिखा हुआ है। तो अब ये इस तरह की जो है 2 तरह की बातें करना, इससे क्या होता है कि जो हम ज्योतिष आचार्य हैं और जो भी शंकराचार्य वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। बस मेरा तो यही कहना है, बाकी तो किसी पर मेरा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोई किसी से मतभेद नहीं है, किसी को न किसी पंचांगों पर कोई सवाल है। लेकिन कुछ चीजें हमारे यहाँ बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी बैठे हुए हैं और जगह जगह पर अपने ऑफिसों में बनाए हुए बैठे हुए हैं। और बड़े बड़े महासभा में अभी जो हुआ काशी में, वो भी सब पंचांगों पर ही चलते हैं। पंचांगी है मेन, तो उसी से सब कुछ। अब हमारे सनातन में कोई कोर्ट तो है नहीं है, एक ही कोर्ट है कि वो है जो है धर्मसभा। और धर्मसभा से बढ़कर जो है हमारे होते हैं जो शंकराचार्य जी होते हैं। शंकराचार्य जी, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा है अब की बार कई त्योहार ऐसे हो रहे हैं जिनमें बड़ा सस्पेंस हो जाता है, 2 होते हैं, लोग बार बार कॉल करते हैं और मैसेज भी डालते हैं कि पंडित जी इस तरह से कैसे है, और कुछ पंचांगों में तो ऐसे दिया है। तो अब हमको अभी अवगत कराना चाहते हैं। देखिए पंचांग जो है सही 1 तारीख को दे रहा है। अच्छा, 2 अमावस्याएं 3 बज के कुछ समय पर प्रारंभ हो रही है। और कुछ अमावस्या में हम जो है एक धार्मिक पूजा नहीं कर सकते, जिसमें पितृ पूजा होती है, अनेकों पूजा होती है। अब हमारी दूसरे दिन की जो 1 तारीख नवंबर की अमावस्या है, उसमें जो है व्यक्त हो रही है कुछ समय पर, उसमें हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अच्छा। और दूसरा देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि हम छोटे छोटे ज्योतिषाचार्य काफी हैं। मैं नीमच का पंचांग स्वयं ग्रहण करता हूँ, उसी से मैं सारी सूचना देता हूँ। अब की बार मैंने भी स्वयं ये बीड़ा उठाया कि भाई अगर मान लीजिए कोई चीज है तो उसे बताया जाए, करना न करना सभी के हाथ में होता है। अब बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, मैं तो कहता हूँ शंकराचार्यों को भी इस विषय पे आना चाहिए कि भाई ये त्योहार इस तरह से कैसे हो रहे हैं। तो मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं, ना किसी से बहस करना है। बस एक अच्छे चीज को अच्छी तरह अगर हम सब लोग एक साथ करें, तो उससे हम धर्माचार्यों का भी, सभी ज्योतिषाचार्यों का भी एक सम्मान बना रहेगा। जो आगे आने वाले समय में ये सम्मान हमारा खुल जाएगा। जब तो है ही, हर बार जो है कोई भी त्योहार हिंदुओं का पड़ता है। 2025 में भी ऐसी अवस्था बनेगी। अच्छा, आने वाले समय में ये अवस्था फिर बनेगी। तो मेरा केवल यही कहना है कि जब हमारा पंचांग 95% पंचांग किसी को बिठा के देख लीजिए आप, 1 तारीख का ही वो जो है हमारे दीपावली मनाने के लिए कह रहा है। तो आप 31 का कैसे आपने किया है? ठीक है आपने किया, तो इसका सभी प्रमाण मांगती, प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण में तो हमारा 1 तारीख का दे रहा है, 31 का तो दे नहीं रहा है। सही बात है। तो इसमें बहस करने की हमारे लिए कोई वो नहीं है।
त्योहार। और उसमें ये भी कहा गया है अखबार में पंडित जी कि अगर कोई 1 तारीख को मनाता है तो वो अपवाद है। वो सब गलत है। किस बात से अपवाद हो रहा है? और सरकारी छुट्टी जो है जी वो भी सरकार की छुट्टी तो देखिए अब कैसे सरकार करती है सरकार जानती है। ये शासन के ऊपर होता है। हम आज कुछ त्योहार छुट्टियों के ऊपर ही मनाते हैं। छुट्टी हो गई तो हमारा उसी दिन का त्योहार होता है। पंचांग के अनुसार हमको सबको चलना चाहिए। और अब मैं सभी ज्योतिष आचार्यों को, बड़े बड़े विद्वानों को केवल मेरा यही कहना है कि वो एक मत हो और एक मत पर होकर 31 की न होके 1 तारीख के लिए सबको जो है आह्वान करें। और अच्छे पंचांगों के साथ में बड़े बड़े आचार्यों ने अभी काफी बहसें हुई हैं, चल भी रही हैं सोशल मीडिया पे। देखिए आप, हमारे पास भी कई मैसेज आए कि पंडित जी आपने तो 1 तारीख की बताया है, तो हम तो उन्हें प्रमाण दे रहे हैं 1 तारीख का। हमारे पास प्रमाण है। आपके पास तो पंचांग का प्रमाण है? जी हाँ, नीमच में हमारे में स्पष्ट दिया हुआ है कि हम 1 तारीख को दिवाली मनाएं। दीपावली के 5 पर्व होते हैं। ठीक है। पहला धनतेरस होता है, दूसरा छोटी दिवाली, तीसरी बड़ी दीपावली होती है। चौथे में हमारा पर्व आता है, वो आता है गोवर्धन महाराज जी का। 5वें पर्व में आता है हमारा भाई दूज। तो जब हम इन पर्वों को नियमित रूप से करेंगे तो उन पर्वों में कोई मतभेद नहीं है। और मेरा किसी से कोई विशेष वो नहीं है कि मतभेद हो। लेकिन मैं धर्माचार्यों को विशेष कहूंगा कि भाई आने वाले ज्योतिष आचार्यों के लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी न करें। जो अपने अपने स्थान पर बैठे हो उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, आइए एक मंच पर, और एक मंच पर आकर सबको एक साथ लेके चलिए। जैसे पंचांग कहता है उसी पंचांग की विधि पर। तो फाइनली पंचांग के अकॉर्डिंग तो 1 तारीख। जी हाँ, पंचांग हमारा 1 तारीख का कहता है। बाकी जिसको जब मनानी है, बाकी जिसको मनानी है वो मनाए। इसमें कोई जो है किसी को दोहरा नहीं है। स्पष्ट हमारा कहना है कि 1 तारीख को ही दीपावली मनाने के लिए पंचांग 95% पंचांग कोई भी खुल के देख लीजिए आप, 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जाए। पंचांग के आधार पर मैंने आपको ये चीजें रखी हैं, क्योंकि मैं पहले भी 1 तारीख में अपनी एक वीडियो को जो है सभी को शेयर कर चुका था। तो मुझे तो जवाब देना ही था, तो मेरा उचित जवाब है। और सभी छोटे छोटे ज्योतिष आचार्य जो बैठे हुए हैं अपने, वो कृपया ध्यान दें, अपनी आवाज को उठाएं और बताएं कि दिवाली 1 को ही है। 31 को दिवाली का कोई पंचांग में स्रोत नहीं दिया है। धन्यवाद।